So next is system of units. System of units. So system of units में सबसे पहले स्टडी करेंगे आप फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल quantities, fundamental units, fundamental units, derived quantities, derived quantities, derived units, derived units, and then system of units. So सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। सो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें, माप सकें, दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे उसको? फिजिकल क्वांटिटी बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ ए टेबल इज 2 मीटर। मान लीजिए किसी टेबल की जो लेंथ है वो कितनी है? 2 मीटर है। सो लेंथ क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और m क्या है? एक यूनिट है। सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैसे करेंगे? x इज इक्वल टू n इंटू यू। x इज इक्वल टू n इंटू यू, वेयर n क्या है? n इज ए फिजिकल क्वांटिटी, x इज ए फिजिकल क्वांटिटी, n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो u है इट इज यूनिट। u इज द यूनिट। सो x इज रिप्लेस्ड बाय लेंथ, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। 2 न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी, और मीटर इज इट्स यूनिट। सो इस तरह से हम फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू n इंटू यू, वेयर n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u इज द यूनिट। फॉर एग्जाम्पल शुगर 5 किलोग्राम। हमने मान लीजिए शॉप से शुगर ली है, कितनी? 5 किलोग्राम। शुगर का जो मास है वो कितना है? 5 किलो। ठीक है, शुगर का जो भार है कितना है? 5 किलोग्राम। सो मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी। 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड किलोग्राम क्या है? यूनिट है। क्या है किलोग्राम? इट्स यूनिट। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। और ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें, दैट आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। सो नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है? सो फंडामेंटल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज which cannot be derived from one another। ऐसी क्वांटिटी जिनको एक दूसरे के साथ
की हेल्प से ड्राइव नहीं किया जा सकता है, दैट आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे उनको? फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एटसेट्रा, ये क्या है? सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी हैं? फंडामेंटल यूनिट्स, सो ध्यान देंगे फंडामेंटल यूनिट्स, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर की बात हमने की है, इन क्वांटिटीज की जो यूनिट होंगी, जैसे लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर, सो मीटर इज ए फंडामेंटल यूनिट। मास की किलोग्राम, किलोग्राम इज ए फंडामेंटल यूनिट। टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, so these all are the fundamental units, that are units of fundamental quantities. So next, derived quantities. Derived quantities, the quantities which can be derived with the help of fundamental quantities are known as derived quantities. By multiplying or dividing the fundamental quantities with each other, that are known as derived quantities. ऐसी quantities जिनको किस तरह से obtain किया जा सके with the help of fundamental quantities by multiplying or dividing them. For example, speed, जैसे कि speed is equal to distance upon time. So distance क्या है? Distance is also length upon time. So length is a fundamental quantity, time is a fundamental quantity. We are obtaining the speed, which is a derived quantity, with the help of these two, and these two are what? These two are fundamental quantities. So इन दोनों की help से हम किसको obtain कर रहे हैं? Derived quantity को obtain कर रहे हैं. Next, derived unit. The units of these derived quantities are known as derived units. क्या बोलेंगे उनको? derived unit बोलेंगे. जैसे speed, length, meter per second. Meter per second is the derived unit of derived quantity. Next, system of unit. अब system of units, कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं. तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं ये बेसिकली 4 टाइप्स के हैं. 4 टाइप्स के कौन कौन से हैं? ध्यान देंगे 4 टाइप्स के सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से हैं. CGS, FPS, MKS, and 4th one is SI. So first is CGS. C stands for centimeter, G stands for gram, and S stands for second. F stands for foot, P stands for pound, and S stands for second. M meter, K kilogram, and S for second. And here S stands for system, and I is abbreviated from international. So you can see here in CGS system,
The physical quantity, that is length, is measured in centimeters, mass is measured in grams, and time is measured in seconds. In FPS system, length is measured in foots, mass is measured in pounds, and time is measured in seconds. After that, in MKS system, you can see here, length is measured in meters, mass in kilograms, and time in seconds. After that, in system international, this system have 7 fundamental units and 2 supplementary units. ये जो सिस्टम है SI सिस्टम, इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 क्या हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स. अब ध्यान देंगे इधर जो CGS सिस्टम है. CGS सिस्टम में एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, लेंथ को किस में मेजर किया जाएगा, सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में. FPS लेंथ को फुट में और मास को पाउंड्स में, टाइम को सेकंड में. MKS में लेंथ को मीटर्स में और मास को किलोग्राम्स में, टाइम को सेकंड्स में. और SI क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल. सिस्टम इंटरनेशनल SI सिस्टम की जो फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल. अब पहले क्या था, ये 3 सिस्टम यूज किए जाते थे बिफोर 1960. सो 1960 में एक वेट्स एंड मेजरमेंट्स का कॉन्फ्रेंस किया गया. वेट्स एंड मेजरमेंट्स पे 1960 में कॉन्फ्रेंस किया गया. उसमें क्या डिसाइड किया गया कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया जा सके. तो पहले क्या था कि कोई भी जैसे ट्रेड है तो डिफरेंट कंट्रीज में अगर हो रहा है, कोई भी किसी भी चीज़ का अगर लेन देन किया जा रहा है किसी कंट्री के साथ, तो उसकी मेजरमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी. जैसे यहाँ पे सपोज किसी डिफरेंट सिस्टम में उसकी मेजरमेंट करके वहाँ भेजा गया, वहाँ पे उसकी मेजरमेंट किसी डिफरेंट सिस्टम में की जा रही है. सो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें जो सभी कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया, दैट इज नोन एज सिस्टम इंटरनेशनल. और इस SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स. अब ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स ये नोट करेंगे पहले. 7 फंडामेंटल यूनिट्स. सो फंडामेंटल यूनिट्स को आपको मालूम है कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं, यू नो वेरी वेल. फंडामेंटल यूनिट्स आर द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. सो फंडामेंटल क्वांटिटीज की पहले बात करते हैं. फंडामेंटल क्वांटिटीज जो कि किसमें है, इन SI system. So these are physical quantities and these are units. First is length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, and next one, luminous intensity. So 7 fundamental physical quantities. 7 fundamental physical quantities in SI
सिस्टम इन SI सिस्टम, और इनकी जो यूनिट्स हैं फंडामेंटल यूनिट्स, लेंथ की जो यूनिट होगी मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, कैंडेला, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की क्या है कैंडेला। सो मीटर स्मॉल एम, किलोग्राम केजी, सेकंड S, केल्विन K, एम्पियर A, मोल MOL and candela CD. So these all are fundamental units of fundamental quantities and these are the symbols. ये क्या है इनके symbols हैं. So अब SI सिस्टम में हमने अभी किसकी बात की है 7 फंडामेंटल यूनिट्स की, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला कैपिटल C और स्मॉल d से इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स, या सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की, वो कौन कौन सी हैं, वो 2 है। ठीक, सप्लीमेंट्री जो है दैट आर 2। तो देखेंगे ध्यान से, SI सिस्टम की बात कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री units of supplementary physical quantities. So supplementary जो है that are 2. First is plane angle and second is solid angle. Plane angle and solid angle. Plane angle radian and it is radian. Plane angle is radian and solid angle की क्या है radian. So ध्यान देंगे यहाँ पे जो plane angle है it is supplementary physical quantity, supplementary physical quantity and it is the supplementary units radian and radian. प्लेन एंगल की सप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टीरेडियन। सो दिस इज ऑल अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नोट डाउन प्लीज। थैंक यू।